तो एक बार फिर से मैं विजय राजपुष्प लर्नर एज वाई VRP के माध्यम से आपके सामने एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आपके सामने एक पेश करता हूं सोनी जी को, जो कि रेलवे में कार्यरत है चेन्नई में, और वो आप लोग को बताएंगे कि आखिर कैसे तैयारी की जाए। चूँकि एक सफल व्यक्तित्व है उनका, और वो यहाँ तक कि बैठी हुई नहीं, अभी भी वो तैयारी में दिन रात लगी रहती है। मैंने कहा कि नो वर्क नो पेपर वो रहती है, बराबर रहती है। अगर वो चाहती तो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी हो जाता, और उस जॉब में उनको इतना सैलरी ज़रूर मिलता है कि वो अपने जीवन को यापन कर ले। लेकिन चूँकि उनकी उम्मीदें हैं कि मैं कुछ करूं तो बेहतर करूं, ताकि इस मानव समाज के लिए कुछ हो सके, तो हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी तैयारी की और किस प्रकार से वो सफलता प्राप्त की, और सफलता प्राप्त करने के बाद भी उनकी क्या आशाएं, क्या मकसद है कि वह दिन रात मेहनत करती रहती है। और हमारे युवाओं के लिए उनका क्या विचार है कि कैसे वो भटके नहीं। जो हम लोग पटना, दिल्ली और मुंबई कहीं जाकर तैयारी करते हैं, 5 साल 10 साल करते हैं, उसके बाद घर वापस आ जाते हैं, 1000 जाते हैं तो उसमें से 2-4 सफल होकर आते हैं। तो आखिर क्या है रणनीति, ताकि हम लोग घर बैठे ही अपनी रणनीति को अंजाम दे सके और बच्चे कम मेहनत में ज़्यादा सफलता प्राप्त करें। तो आइए उनकी जुबानी में जानते हैं उनकी सफलता की राज और क्या है। जी, अगर मेरा विचार अगर आप लेना चाहते हैं ये प्रतियोगिता की दुनिया में, तो आपको अगर सीधी वर्ड में कहा जाए, संक्षिप्त शब्दों में अगर कहा जाए, तो बस ये एक ही चीज़ है, वो है मेहनत। अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, ऑनेस्टी करते हैं अपने फैमिली के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इसका आंसर होगा, मेहनत। मेहनत आप करेंगे तो बड़ा से बड़ा चीज़ को हासिल किया जा सकता है। और इसके लिए आप कहेंगे कि 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर्स हमें वेट करने की ज़रूरत है, तो ऐसी बात नहीं है। आप ईमानदारी पूर्वक अगर हम कहें, तो ये मेरा प्रयोग है, अब आप लोगों का दूसरा भी हो सकता है। ये आपकी सोच है और ये व्यक्तिगत सोच है, इस बिंदु पे मैं नहीं हस्तक्षेप करना चाहूँगी। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, तो आप 6 महीना अगर मेहनत पूर्वक आपने ईमानदारी पूर्वक कार्य कर दिया, आपने ओनली 6 मंथ आपने ईमानदारी से पढ़ाई कर ली, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। और हम लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा जो हमेशा का क्षेत्र रहा है, गांव में ही मैं भी पली बढ़ी हूँ, और गांव में ही हमारा प्रिपरेशन का स्रोत रहा है। तो एक गांव में अगर आप पटना की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो लोग काफ़ी दिनों से वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं, सफल भी हुए हैं, असफल भी हुए हैं। लेकिन मैं जहाँ तक गांव की बात करूँगी, तो आप अभी हमारे गांव में लुसेंट चल रहा है, RS अग्रवाल चल रहा है, SPD चल रहा है। यही तो है कंपटीशन का जो भी ये है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें आ रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका सीधा और सीधा फ़र्क पड़ता है। सीधा और सीधा मतलब है हमारा मेहनत। हमारे यहाँ जितना भी बुक उपलब्ध है, एक ही बुक को, जैसे कि लुसेंट हो या SPD हो या RS अग्रवाल हो, हम इसको ही बार बार पढ़े, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़े। अगर कहा जाए तो RS अग्रवाल ही हमने एक बार अगर मेहनत ढंग से शुरुआत से लेकर के अंत तक हमने कर दिया है, तो RS अग्रवाल को ही फॉलो किया जाए। और कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कि नहीं, एक नई प्रकाशन की बुक आई है तो उससे सवाल आ रहे हैं परीक्षा में, सारा का सारा वो आपको बुद्धू बनाने वाली बात होगी या मूर्खतापूर्ण वाली बात होगी, लेकिन सारा टाइप्स सेम ही होता है। आप लुसेंट पढ़ती हैं तो लुसेंट को ही फॉलो कीजिए, उसको ही बार बार पढ़िए। सारा सवाल आपको, ये एक बेसिक बुक है। अगर आप सिविल परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उस विषय पे थोड़ा आपको विस्तार से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंपटीशन ये करना चाहते हैं, कंपटीशन मतलब जनरल कंपटीशन की बात किया जाए, तो आपके लिए लुसेंट ही इनफ है, इसको ही बार बार पढ़िए। इसमें सारा पोर्शन दिया हुआ है आपको, इतिहास, भूगोल, नागरिक,
इकोनॉमिक्स, सारा कुछ इसमें को ही फॉलो कीजिए और यही इनफ है आप लोगों के लिए। RS अग्रवाल को ही फॉलो कीजिए, ये इनफ है आपके लिए। तो कोई बड़ा ये नहीं है कि हमने कहीं और से कोई और चीज़, हमने अद्भुत बुक को पढ़ लिया है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये हमारा बहुत सिंपल तरीका है और इसको ही बार बार पढ़िए। और अगर कंटिन्यू आपने मेहनत किया है, सपोज आपका मामा जी के घर में किसी का विवाह है या आपके रिलेशनशिप में ही किसी का बर्थडे आ गया, तो हम चले जाते हैं वहाँ पे 2 दिन वहाँ पे तो रह के आते हैं। तो कंपटीशन ऐसे 6 मंथ की बात किया जाए तो ये सब कुछ को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेगा। और आप 6 मंथ अगर हमने कहा है तो 6 मंथ को आपको पूरा पढ़ाई पे देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से 6 महीना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ज़रूर परिवर्तन होगा। अब 10 दिन में भी परिवर्तन, ये तो आपका दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। और मेहनत पूर्वक आप कुछ भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और बस इतना ही कहूँगी जी। कितने देर पढ़ना चाहिए सारी चीज़? जी, ये कितना घंटा पढ़ना चाहिए या कितना देर पढ़ना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़िए। आपको जब भी मन करे उठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको जब भी मन करे आप अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छा विषय बिंदु पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। यही चीज़ है, ये नहीं कि हमको 12 घंटा या 18 घंटा या 20 घंटा पढ़ना ही चाहिए। अगर कोई हमें कह रहा है कि नहीं एवरीडे हमको उठ करके और 18 घंटा पढ़ेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी, नहीं। आप कितना सिंसियर हैं, आप कितने सजग हैं अपने प्रति, ये बड़ा चीज़ है। ये नहीं कि हम रेगुलर पूर्वक इतना काम करेंगे, नहीं। मेरी मर्जी, मैं किस प्रकार पढ़ूँ, इसमें आप हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? मेरी जीवन शैली कैसी है और आपकी जीवन शैली कैसी है? प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग जीवन शैली है। तो ये नहीं है कि हाँ उसको फॉलो करें, अरे वो अभी पढ़ रहा है तो हम भी अभी पढ़े, मेरा मर्जी नहीं है। जब मेरा मन करे तो ही मैं पढ़ूँ। मैं 24 आवर का काम अगर 2 आवर्स में मेरी इफिशियंसी है करने का। लेकिन इतना बात ज़रूर कहूँगी कि जो मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए कि हम 50 रीजनिंग बना लें। 50 रीजनिंग का क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन एकदम बुक में ढूंढिए, जो आसान क्वेश्चन है उसको गिन कर 50 क्वेश्चन बना लीजिए। या फिर मैथ का भी 50 क्वेश्चन है तो उसको जो छोटा क्वेश्चन है बस 50 क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस है और जनरल कंपटीशन एक प्रैक्टिस की ही दुनिया है। सबको सब कुछ आता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम कम टाइम में और किस प्रकार उस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। हम एग्ज़ाम में कितना टाइम जूझ पाते हैं, हमारा 1 घंटा किस प्रकार बीता, बस ये डिपेंड करता है। बाकी ये नहीं है कि हम 12 घंटा पढ़ेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। आप आधा घंटा पढ़िए। आपने आधा घंटा, आपने 6 आवर्स का काम, 6 घंटे का काम आपने आधे घंटे में निपटा लिया, तो ये आपकी एफिशिएंसी है। कोई लोग हैं कि हमेशा पढ़ते रहेंगे फिर भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये नहीं, फॉलो किसी और को हम अनुसरण ना करें। हमको क्या करना है ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होना चाहिए, ये अपना विचार होना चाहिए और अपने विचार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हाँ, अगर अच्छाई किसी में है तो हम ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करेंगे, बस। और तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आप डेडिकेट रहिए, ये बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो अभी आप सोनी जी की सफलता के राज जान रहे थे और कैसे मेहनत करना है उसके बारे में बताई। सबसे पहले जो हमारे मन में एक भ्रम बैठा हुआ, उस पर बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने बोली कि आपको अगर सफलता पा रहा है तो ये जगह मायने नहीं रखता है कि आप पटना है, दिल्ली है, मुंबई कहाँ है, कोई मतलब नहीं रखता है। आपको हर जगह पे रह के मेहनत करनी पड़ती है और सही डायरेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। चूँकि ये अभी रेलवे में कार्यरत है और इन्होंने कभी पटना और मुंबई जाकर उस समय तैयारी नहीं की थी, बल्कि वो यहीं पे रहकर गांव में ही पढ़ी और गांव में ही तैयारी की है और आज रेलवे में वो कार्यरत है और काफ़ी अच्छी जगह पर है वो। चूँकि उनका इच्छा है कि हम अपने राज्य में रहे, अपने राज्य के लोगों को सेवा करें। और इनकी एक बात जो इन्होंने नहीं बताई, मैं आपको बता दूं कि ये जब वहाँ चेन्नई में रहती है, जब इनको सैलरी मिलती है तो कुछ बच्चों को ये बिस्कुट या रोटी या बहुत सारी चीज़ है वो बांटती भी है मुफ्त में। ये इनका एक बेहतरीन है
छवि। लोग यहाँ पे केवल कमाने में लगे रहते हैं और ये सेवा करती है। यहाँ पर भी जब आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वहाँ पे ये जाती है और वहाँ पर भी ये कभी कभी नोटबुक या कलम जो ये सब देने का काम करती है अपने खर्च से। तो ये है, चूँकि जानते हैं कि सफल होने के लिए न केवल आपको एक मेहनत ही ज़रूरी है बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनना बहुत ज़रूरी है। अरे नौकरी तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन आप इंसान अगर नहीं बनते तो नौकरी कोई काम का नहीं होता। अपने लिए तो कुत्ता भी पेट पाल लेता नहीं। तो अगर हम लोग नौकरी ले लेते कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो तो एक जीने का एक साधन है और कुछ है नहीं। ऐसा नहीं कि आप नौकरी ले लिए तो सारा दुनिया को जीत लिए। और इनका एक और जो गांव से पली बढ़ी और गांव में तैयारी की है और सफल हुई है, तो इन्होंने एक बहुत और अच्छी बात बताई कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो 6 मंथ्स का समय बिल्कुल आप अपने एम के लिए दे दीजिए। उसमें न कोई रिश्ता, न कोई नातेदार, न कोई शादी, न कोई पर्व, न कोई त्यौहार, कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल होना चाहिए तो आपका लक्ष्य दिखना चाहिए और पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए। और एक और बात उन्होंने अच्छी बताई कि हमें पढ़ने का कोई समय नहीं होता है और पर कितना देर पढ़े यह भी कोई मायने नहीं रखता। बस एक चीज़ है कि आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहे ताकि आपको एक तरीका पता चले कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपका सिलेबस हुआ या नहीं यह मायने नहीं रखता है। और आप एक प्रीवियस से रोज़ सेट अगर कोशिश करते तो शुरुआती क्षणों में आप सप्ताह में 1 या 2 मारिए प्रीवियस ईयर को, और जब अंत समय आता तो कम से कम 20 से 25 यानी 1 महीने लगातार सेट मारिए, वो भी समय पाबंद करके। 2 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे का ही समय दीजिए। और उसके बाद इन्होंने बुक के बारे में बताई कि आप लुसेंट का जो जनरल बुक है सामान्य अध्ययन है उसको पढ़िए। उसके बाद स्पीडी आती है सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का, वो पढ़ जाइए। और वैसे एक और चीज़ लुसेंट का यहाँ ऑब्जेक्टिव आता है उसको भी देख जाइए। RS अग्रवाल देख जाइए मैथ के लिए। एडवांस मैथ के लिए प्लेटफॉर्म की बुक आती है वो देख जाइए। और इंग्लिश का जहाँ तक सवाल है तो आप जानते हैं कि अभी जो KD कैंपस का बुक आती है नीतू मैम का, वो दोनों बुक देख सकते हैं आप। इंग्लिश बढ़िया हो जाएंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। और उसके बाद रीजनिंग के लिए जहाँ तक सवाल है तो रीजनिंग आप SSC का तैयारी करते हैं, रेलवे का करते हैं, या आप जनरली सेक्टर बैंकिंग को छोड़कर करते हैं तो आप केवल प्रीवियस ईयर के माध्यम से ही आप बना सकते हैं ना। तो RS अग्रवाल का तो मोटी बुक आती है उसका नहीं, तो आप GK, इंग्लिश और आपका मैथ हो गया, यही सब ने सब्जेक्ट जो 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं। मैथ हो गया, उसके बाद GK है, उसके बाद रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो इन सारे को फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कहीं भी चले जाए, अभी तो आप YouTube के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मैं भी लर्नर आइज बाय BRP के माध्यम से आपको रेगुलर बेस में, अभी चूंकि बिहार पुलिस का एग्जाम है तो मैं लगातार आपको GK देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन 22 तारीख से मैं एक नया बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच जो कि SSC का होगा, वो MTS SSC के और LDC और CGL तीनों के लिए मैं और रेगुलर बेस में करूंगा, जिससे मैथ, इंग्लिश, GK और रीजनिंग का एक पूर्ण जो मैंने तैयारी किया, मैंने जिस तरीके से एग्ज़ाम दिया, किस प्रकार से मैंने फेस किया, चूँकि मैं भी B.Ed क्वालिफाइड हूँ और उसके बाद मैंने C.TET क्वालिफाइड किया, STET भी क्वालिफाइड किया और ये सारा एग्ज़ाम मैं क्वालिफाइड किया और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देते रहता हूँ। मैंने बिहार पुलिस का भी काफ़ी एग्ज़ाम दिया, यानी सारा एग्ज़ाम को मैंने फॉलो किया और उसको मुझे पता चला कि किस प्रकार से तरीके अपनाया जाए। तो अपनाने का एक ही तरीका है कि प्रीवियस ईयर बनाइए और प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको सप्ताह में बनाइए। एग्जाम आए तो 30 का 30 मारिए, डेली 1 मारिए, सुबह शाम मारिए, 3 टाइम मारिए, जितना हो सके एग्जाम के समय मारिए 1 महीने तक। और आप फॉलो कीजिए कुछ ही बुक को। कहा जाता है कि 100 बुक पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक ही पढ़ा जाए, यानी आप 100 चूहा पालते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि एक शेर पाल लिया जाए। नहीं, तो ये सब आप ध्यान में रखिए और तैयारी कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ करें और हमारा नौकरी भी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको नौकरी लेने के लिए काफ़ी कंसंट्रेट होना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। जब तो मैं बोलता हूं कि अपने माँ बाप को कुछ दिन के लिए त्याग दीजिए तो आप लोगों को लगता है कि सर हम लोग को मानव नहीं बना रहे, लेकिन क्या है, आप अगर 6 महीने अच्छा से तैयारी करते हैं, माँ बाप को भी त्याग देते हैं, रिश्ते को त्यागते हैं, मोबाइल से दूरी बना लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जीवन भर आपकी माँ जो आपके साथ रहेगी खुशहाल रहेगी। तो हम क्यों ना पूरे ज़िंदगी माँ बाप के साथ रहे, ऐसी कामना करने के लिए हम 6 महीने का दूरी बना ले। तो इन सब चीज़ों करिए। शादी विवाह रोज़ होती रहती है यहाँ पे, नहीं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 121 करोड़ हो चुकी है, नहीं, और इतना बड़ी जनसंख्या में रोज़ शादी है, रोज़ पूजा है, रोज़ त्यौहार है। लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी त्यौहार में, शादी में जाकर अपने जीवन को नष्ट कर दें, और जब मौका है आपको जाने का तो उस समय आपके पास पैसा नहीं रहे, नहीं, आपके पास वो तजुर्बा ही न रहे। तो आप ऐसा करिए, 5 साल दूरी बना लीजिए, 6 महीना दूरी बना लीजिए, और जब नौकरी हो जाए तो रोज़ दिवाली है, रोज़ शादियाँ हैं, आपको तो इतना कार्ड आएंगे, इतना गेस्ट लोग बुलाएंगे कि आप सोचेंगे कि कैसी शादी होती है।
तो इन सब चंद लम्हों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरीके से तैयारी में जम जाएंगे और तैयारी करेंगे और आप सफल होंगे। क्योंकि लोगों की कहा जाता है कि एवरीबडी वर्शिप द राइजिंग सन नॉट द सेटिंग सन, यानी उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करता है, डूबते को कोई नहीं पूछता। आपका भी जिंदगी है, अगर ये चंद लम्हा आपने गुजार दिया मस्ती में, फ़ोन पे गुजार दिया, आपने व्हाट्सअप फेसबुक के चक्कर में गुजार दिया, तो आपका ज़िंदगी अब आगे नरक होने जा रही है। इसीलिए आप लोग सचेत हो जाए और अपनी ज़िंदगी को बनाए, मोबाइल से दूरी बनाए। मैं ये बार बार कहता हूँ कि मोबाइल से दूरी बनाए और केवल पढ़ाई करें। अगर कोई कहता है कि मैं मोबाइल से पढ़ता, मोबाइल पढ़ने के लिए नहीं बना है, वो आपको हाँ ज़रूरत है, जिस समय आपको कन्फ्यूजन होता है उस समय आप उसका सहारा लें, लेकिन पूरा कोर्स करने के लिए बहुत मुश्किल है। पेड कोर्स कर सकते हैं, वैसा चलती है, अभी तो डिजिटल इंडिया है, तो मोबाइल का यूज करें, अगर सही समय पर यूज करें, सही चीज़ के लिए करें तो वो फ़ायदेमंद है। लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। तो आप लोग सफल बने, ध्यान को केंद्रित करें। अगर चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी सुनहरा हो, आपके आसपास लोगों का भीड़ हो, आपके पास गार्ड हो, अपना गाड़ी हो, अपना घर हो, आपके चारों तरफ लोगों का भीड़ लगे, आपके आने पर लोग तालियां बजाए, आपके आने पर लोग खड़े हो जाए, तो आप सफल होइए। तो चलिए आज से हम लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।